सो गाइस, अल्टीमेट एलियंस दरअसल में इवॉल्व वर्जन होते हैं नॉर्मल एलियंस का। जो अल्टीमेट एक्स है उसमें एक फीचर था जिससे किसी भी नॉर्मल एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जाया जा सकता है, और उसी के जरिए जो अपना बेन 10 है और जो अल्बीडो है वो कई बार काफ़ी सारे अल्टीमेट एलियंस में गए हैं और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं काफ़ी सारे अल्टीमेट एलियंस में। और जो अल्टीमेट एलियंस हैं वो दरअसल में हम बोल सकते हैं कि क्रिएशन है अल्टीमेट एक्स की, और जो अल्टीमेट एलियंस है वो नॉर्मल एलियंस से इवॉल्व वर्जन होते हैं, इसलिए वो नॉर्मल एलियंस से कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इसका अंदाजा आप इसी तरीके से लगा सकते हैं कि एक बार एक अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर्ड ने कई सारे नॉर्मल ह्यूमंगसॉर्ड्स को खत्म कर दिया था, शायद 100+ ह्यूमंगसॉर्ड्स को खत्म कर दिया था। तो ये तो हो गया अल्टीमेट एलियंस, जो कि दरअसल में इंट्रोड्यूस कराया गया था अल्टीमेट एलियंस सीरीज में। देन उसके बाद में आया ओमनिवर्स सीरीज, जिसमें हमें ऐसे एलियन इंट्रोड्यूस कराए गए जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में अल्टीमेट एलियंस को टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं, जिसके ऑटोमेटिक स्क्रेबटेक टॉयपेक और इससे भी पावरफुल एलियन देखने को मिले थे। तो आज के इस वीडियो में हम बैटल कराने वाले अल्टीमेट एलियंस वर्सेस ओमनिवर्स एलियंस, बिकॉज ओमनिवर्स के नॉर्मल एलियंस ही अल्टीमेट एलियंस को खत्म करने का हिम्मत रखते हैं, और दूसरी तरफ जो अपने अल्टीमेट एलियंस है उन्होंने अकेले ही पूरे आर्मीज वगैरह को डिस्ट्रॉय किया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर जो ओमनिवर्स वाले एलियंस हैं और जो अपने अल्टीमेट एलियंस है, अगर इन दोनों में बैटल हो गया तो इस बैटल का विनर कौन होगा। तो वैसे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर इसमें मैं सारे के सारे एलियंस को इंक्लूड करूंगा, तो इसलिए मैं दोनों टीम से सिर्फ 5 एलियंस को लूंगा जिनका मैं कंपैरिजन कराऊंगा। तो अल्टीमेट बेबिक से फाइट करेगा ऑटोमिक्स, अल्टीमेट एक्टिव से फाइट करेगा गटरोड, अल्टीमेट एक्वाको से फाइट करेगा ग्रेविटेक, अल्टीमेट बिग चिल से फाइट करेगा बम्पायर और अल्टीमेट कैननबॉल से फाइट करेगा टॉयपेक। देन अगर हम बात करें अल्टीमेट बेबिक की, तो जो अल्टीमेट बेबिक है वो अल्टीमेट वर्जन है बेबिक का, और उसके पास में कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक डिस्क जैसी पावर है। और जो कॉस्मिक रे अल्टीमेट बेबिक की वो नॉर्मल बेबिक से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, और जो कॉस्मिक डिस्क है उसके जरिए जो अपना अल्टीमेट बेबिक है उसने जो ड्रैगन है उसका एक टेंटिकल काट दिया था, और इसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है कि ये एसिड की रैंक के खिलाफ काफी ज्यादा वीक हो जाता है। देन अगर हम बात करें अल्टीमेट बेबिक के अपोनेंट की यानी कि एटॉमिक्स की, तो जो एटॉमिक्स है वो बहुत ही पावरफुल एलियन है। एटॉमिक्स के पास में न्यूक्लियर पावर है जिसका वो कई तरीके से यूज कर सकता है। वो अपने अपोनेंट पर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी कर सकता है, और साथ में वो न्यूक्लियर पंच भी मार सकता है। एक बार तो जो एटॉमिक्स है उसने सिर्फ एक पंच में जो अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर्ड है उसको काफी ज्यादा दूर फेंक दिया था, और साथ में एक बार जो बिलगैक्स और मालवेयर मर्ज हो गए थे तो उन्हें भी अपने जो एटॉमिक्स है उसने हराया था। और जो अपना एटॉमिक्स है उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है कि जब वो अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है तब वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। इस फाइट के विनर की, तो इस फाइट में इजीली जो अल्टीमेट बेबिक है वो जीत जाएगा एटॉमिक्स से, बिकॉज अगर जो एटॉमिक्स है वो अल्टीमेट बेबिक के पास में हुआ तो जो अल्टीमेट बेबिक है वो उसे मच्छर की तरह मसल देगा, और अगर जो एटॉमिक्स है वो दूर हुआ अल्टीमेट बेबिक से तो जो अल्टीमेट बेबिक है वो उस पर कॉस्मिक डिस्क से हमला करेगा, जिससे जो अल्टीमेट बेबिक है वो एटॉमिक्स को डिफीट कर देगा। और अगर किसी तरीके से एटॉमिक्स ने हमला कर भी दिया अल्टीमेट बेबिक पर तो उल्टा एटॉमिक्स ही बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए बहुत ही पावर की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करने के बाद में एटॉमिक्स वीक हो जाता है। तो ऑल ओवरऑल इस फाइट को जीत जाएगा अपना अल्टीमेट बेबिक। देन अगर हम बात करें अल्टीमेट आरेक्टिव वाना की, तो जो अल्टीमेट आरेक्टिव वाना है उसके पास में आइस पावर है, और वो अल्टीमेट वर्जन है आरेक्टिव वाना का, और उसके पास में 2 कैनन्स हैं शोल्डर्स पर, जिसकी मदद से वो आइस के बड़े बड़े कॉलम्स को शूट कर सकता है, और साथ में वो अपने माउथ से भी आइस को जनरेट कर सकता है। वो नॉर्मल आरेक्टिव वाना से कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में और कहीं ज़्यादा दूर तक भी शूट कर सकता है। देन अगर हम बात करें उसके अपोनेंट यानी कि गटरोड की, तो गटरोड के तो आप जानते होंगे उसके पास में गैस की पावर है, वो चलता फिल्टर लेबोरेटरी है, उसके पास में हर एक तरीके की गैस है, लाफिंग गैस, यहाँ तक कि उसकी गैसें इतनी ज़्यादा हार्मफुल हैं कि लगभग वो एटॉमिक्स के न्यूक्लियर पावर तक को शायद टक्कर दे पाएँ, और उसकी गैसेस से ऐसा कोई नहीं है जो कि इम्यून हो, और गटरोड को डिफीट कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसके पास में लाफिंग गैस, एसिड गैस और स्लीपिंग गैस भी है, यहाँ तक कि वो किसी की भी मेमोरी तक को रेज कर सकता है इन गैसेस की मदद से। देन अगर हम बात करें इस फाइट के विनर की कि आखिर इस फाइट में विनर कौन होगा, तो मुझे लगता है कि इस फाइट में दोनों को 50-50% चांसेस हैं, बिकॉज अगर जो आरेक्टिव वाना है वो अगर सीधे कॉलम शूट करता है गटरोड पर उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन अगर जो आरेक्टिव वाना है वो उसको फ्रीज करता है उसके बाद में जो अपना गटरोड है उसको जानते हो उसके पास में हर तरीके की गैस है, और हो सकता है कि वो उन गैसेस की मदद से जो आइस है उसको भी पिघला दें, बिकॉज आइस को पिघलाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो ऑल ओवरऑल इस फाइट में दोनों की 50-50% चांसेस हैं कि दोनों ही जीत जाएं। देन अगर हम बात करें अल्टीमेट एक्वाको की, तो जो अल्टीमेट एक्वाको है वो अल्टीमेट वर्जन है एक्वाको का,
और उसके पास में मेटल की बॉडी है, उसके पास में सोनिक डिस्क हैं जिनकी मदद से वो सोनिक साउंड को क्रिएट कर सकता है। और एक बार तो उसने अल्टीमेट केविन को भी उन डिस्क में फंसा दिया था सोनिक डूम में, और उसके बाद में उसने अल्टीमेट केविन को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया था और सोनिक डूम से लगभग किसी का भी बच पाना नियर टू इम्पॉसिबल होता। वो तो बस वहाँ पे केविन था तो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गया। देन अगर हम बात करें उसकी वीकनेस की, तो उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के खिलाफ बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। देन अगर हम बात करें अल्टीमेट एक्वा के अपोनेंट की यानी कि ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी के पास में फुल कंट्रोल है ग्रेविटी का। वो ग्रेविटी को हाई कर सकता है, ग्रेविटी को लो कर सकता है, ग्रेविटी को अपने मन मुताबिक कर सकता है, यहाँ तक कि वो ग्रेविटी को इतना हाई कर सकता है कि वहाँ पे ब्लैक होल तक क्रिएट हो जाए। देन अगर हम बात करें ब्लैक होल की, तो उसके पास में ब्लैक होल तो ओपन करने की पावर है, लेकिन वो ब्लैक होल को दरअसल में कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी काफ़ी बड़ी वीकनेस है। देन अगर हम बात करें इस फाइट के विनर की, तो इस फाइट में 50-50% चांसेस हैं कि कौन जीतेगा, बिकॉज अगर जो ग्रेविटी है वो बिना मौका दिए जो अल्टीमेट एक्वा है उसको अगर अपनी ग्रेविटी में फंसा ले, उसकी डिस्क वगैरह को भी अपने पास ना आने दे, तो जो ग्रेविटी है वो जीत जाएगा। दूसरी तरफ अगर जो अल्टीमेट एक्वा है वो अगर ग्रेविटी को अपनी साउंड डिस्क की मदद से हार्म पहुंचा दे, उसके कोर पर हमला करके, तो जो अल्टीमेट एक्वा है वो इजीली जीत जाएगा। देन अगर हम बात करें अल्टीमेट बिग चिल की, तो जो अल्टीमेट बिग चिल है वो अल्टीमेट वर्जन है बिग चिल का, और जैसे कि जो बिग चिल है उसके पास में आइस की पावर है, वैसे ही जो अल्टीमेट बिग चिल है उसके पास में आइस की पावर है। वो अपने माउथ से फायर छोड़ता है जो कि जब भी किसी से टकराती है तो वो उसको जमा देती है, यानी कि इसके पास में क्रायोपायोकाइनेसिस की पावर है और ये इंटचेबल हो सकता है और ये उड़ भी सकता है। देन अगर हम बात करें अल्टीमेट बिग चिल की वीकनेस की, तो इसकी एक ही वीकनेस है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। देन अगर हम बात करें इसके अपोनेंट की यानी कि वंपायर की, तो वंपायर बहुत ही पावरफुल एलियन है। वैसे तो इसके हमें अपीयरेंसेस ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, और जो वंपायर है वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, किसी की भी लाइफ फॉर्म को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और साथ में वो फ्लाई तो कर सकता है। और एक बार जो वंपायर है उसने जेस्के और लॉर्ड ट्रांसन और उनकी टीम को अकेले ही हराया था, और एक बार तो उसने मालगैक्स को भी डिफीट किया था। देन अगर हम बात करें इस फाइट के विनर की, तो ऑल ओवरऑल इस फाइट में दोनों की 50-50% चांसेस हैं, बिकॉज जो अपने लॉर्ड ट्रांसन है वो हिप्नोटाइज तो कर सकता है, लेकिन जो बिग चिल है वो जेस्के हिप्नोटाइज हो जाता है, और अल्टीमेट बिग चिल भी शायद हिप्नोटाइज हो सकता है। तो इस तरीके से तो जो वंपायर है वो जीत जाएगा, लेकिन अगर जो बिग चिल है वो अगर इंटेंजिबल हो करके उसके ही बॉडी के आर पार जाकर के अगर वंपायर को जमा देता है तो बात अलग है। तो इस फाइट को इजीली बिग चिल जीत जाएगा, यानी कि दोनों के पास ही 50-50% चांसेस हैं कि कौन जीतेगा। देन अगर हम बात करें अल्टीमेट कैनन बोल्ट की, तो जो अल्टीमेट कैनन बोल्ट है वो अल्टीमेट वर्जन है कैनन बोल्ट का, और उसके पास में अपने नॉर्मल वर्जन की तरह ही रोल करने की पावर तो है ही, और साथ में उसका जो सेल है वो मेटल का हो जाता है, और उसके जो शरीर है उस पर स्पाइक्स वगैरह भी आ जाते हैं जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं अपोनेंट को मजा चखाने में, और वो किसी भी रेडिएशन से इम्यून है। उसकी वीकनेस की बात करें तो वो स्टिकी सरफेस पर बहुत ही वीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो ढंग से रोल नहीं कर सकता, और साथ में उस पर अगर लेजर से हमला किया जाए तो वहाँ पर ही बहुत ही वीक हो जाता है। देन अगर हम बात करें उसके अपोनेंट यानी कि टॉय पिक की, तो टॉय पिक बहुत ही पावरफुल एलियन है। वो किसी भी एलियन को यूं ही डिफीट कर सकता है सिर्फ अपना फेस दिखाने के बाद में, और वो उसको अच्छे अच्छे गाने भी सुनाता है, जिसके बाद में शायद जो अपोनेंट है वो खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता है और उल्टियाँ वगैरह करने लग जाता है और एकदम डर जाता है, टॉय पिक के सामने भीख मांगने लग जाता है। और जो टॉय पिक है वो जैसे हम सब जानते हैं बहुत ही पावरफुल एलियन है, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो सेलेस्टियल सेपियन तक को डरा सकता है, यानी कि एलियन एक्स तक को डरा सकता है, और एक बार तो उसने ज़ॉम्बी तक को डरा दिया था जो कि सबको ही डराता डोलता है। अगर हम बात करें टॉय पिक के वीकनेस की, तो टॉय पिक किसी भी रोबोट को या मशीनरी को डरा नहीं सकता। और ऑल ओवरऑल अगर हम बात करें इस फाइट के विनर की, तो इस फाइट में मेरे को लगता है कि जो टॉय पिक है वो जीत जाएगा, बिकॉज टॉय पिक सिर्फ अपना फेस दिखाकर ही नहीं डरा सकता है, वो लोगों को अच्छे अच्छे गाने सुनाकर भी डरा सकता है, यानी कि हॉरर साउंड सुनाकर भी डरा सकता है, और लोगों के डरने की वजह एक उसके साउंड भी है, और वो गैस वगैरह को भी क्रिएट करके लोगों को डराता है। देन अगर हम बात करें कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओमनियर्स वाले एलियंस की या फिर अल्टीमेट एलियंस की, तो मेरे को लगता है दोनों ही टीम लगभग सेम पावर रखती हैं, इसलिए इस फाइट का विनर कौन होगा ये आप मेरे को कमेंट में बताना, बिकॉज योर ओपिनियन इज फर्स्ट। एंड अगर आपने ये वीडियो देख लिया है इसको लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो, एंड हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अगर आपको किसी अनदर टॉपिक में वीडियो चाहिए वो मेरे को कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।